नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। अब अभी जो है सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है। सीएचएसएल के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है वो हम आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो ये 13 तारीख का जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या पूछा है। सीएजी के बारे में पूछा गया है ना। CWG के बारे में पूछा गया है। CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। जो जीके का है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जा चुका है। आपका अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी पूछा है। रणजी ट्रॉफी से भी विनर पूछा गया है, रणजी ट्रॉफी में कौन विनर है ये पूछा जा चुका है। यूथ गेम आपका चौथा यूथ गेम जो है खेला गया तो कौन सा जीता है ये पूछा गया है। हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में पूछा गया है कि हरिप्रसाद चौरसिया जो है कि कौन सा मतलब क्या बजाते थे, किस या फिर किससे संबंधित है। बेंगलुरु में इसरो का समझौता हुआ है तो उसके बारे में पूछा गया है कि इसरो के बारे में। आपका प्लासी युद्ध, रजिया सुल्तान से भी एक क्वेश्चन है, मतलब हिस्ट्री से भी क्वेश्चन है। भारत रत्न से पूछा गया है कि भारत रत्न किसे मिला है, उससे एक क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध से पूछा गया है ना। 1985 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ है उससे भी पूछा गया, मतलब हिस्ट्री से भी क्वेश्चन है। फिर आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो हुआ है क्रिकेट का, उससे क्वेश्चन आपका है। तैराकी, तैरती झील के बारे में पूछा गया है। जलदूत के बारे में पूछा गया। इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में जीके का आया हुआ है। ठीक है, हम लोग मैथ सेक्शन पर बात करते हैं कि मैथ सेक्शन में कौन कौन आया है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इससे आप क्वेश्चन करके जाइए जिससे आपको फायदा होगा। ठीक है इस तरह से हम लोग मैथ का सेक्शन देखते हैं कि मैथ के सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैथ का सेक्शन में बहुत ही आसान रहा है। मैथ जो है आपका 25 में 25 क्वेश्चन बनाने वाला आ रहा है। मैथ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा हम लोग आपको टेस्ट सीरीज में या फिर क्लास में प्रोवाइड करवाए हैं उसी तरह से क्वेश्चन आया है। और एकदम कहें तो एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है। आप इसको हार्ड लेवल नहीं कर सकते, मॉडरेट भी नहीं कर सकते, एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। इससे इजी लेवल एसएससी नहीं पूछ सकती, आप यही कर सकते हैं। तो आपको 25 में 25 करके आना चाहिए। तो हम लोग आते हैं सेक्शन में, आप खुद देखिए कि ये क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन है कि एक सिमिलर ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा है। तो सिमिलर ट्रायंगल से क्वेश्चन क्या पूछा है, एक ट्रायंगल आपका दे दिया है एबीसी। इसमें जो क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया है 60 डिग्री और ये दे दिया है 50 डिग्री। और इसी तरह से ये सिमिलर है किसके, पी क्यू आर का। तो आपसे पूछा है कि आर का मान बताइए। और कौन क्या है, ये दोनों ट्रायंगल जो है ना सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है। आपका सिमिलर ट्रायंगल दे दिया है तो आप क्या बोल रहा है, ये 60 है, ये 50 है, तो 6 5 11 हो जाता है। तो ये एंगल कितना होगा, 70 होगा। जस्ट इसके इक्वल होगा ये एंगल। आपका यही पूछ रहा है, आर का वैल्यू पूछ रहा है, आपका क्या हो जाएगा 70। तो इतना ही एकदम इजी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आपसे। और क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो दे देता है कि tan थीटा बराबर आपका 3/4 दे दिया या 5/7 दे दिया। tan थीटा का वैल्यू ये दे दिया। और आपसे क्या पूछ सकता है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा ये पूछ दिया है। sin थीटा प्लस cos थीटा पूछ दिया है। कौशिक कौशिक है ना, थीटा प्लस कॉट थीटा ये पूछ दिया। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है अगर इस टाइप का फंक्शन दे देता है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग पढ़े हैं कि इस तरह से बनाना होता है। अगर ये tan थीटा है तो ये होगा 3 और ये होगा 4, तो ये हो जाएगा मेरा 5। अब यहाँ से हमें कुछ भी पूछेगा तो हम इजी तरीके से इसको बता देंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे क्या पूछ रहा है, आगे एक दो ट्रिगोमेट्री से 2 क्वेश्चन लगभग रह रहा है। ट्रिगोमेट्री से 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये मैं एडवांस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो आपसे अगर पूछ दिया कि tan थीटा का जो वैल्यू होगा 1/√3 है ना, और आपका tan tan अल्फा का जो वैल्यू होगा 1/√3, tan बीटा का जो वैल्यू होगा √3, और आपसे पूछ देगा कि कॉस बता दीजिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए क्या होगा। अब बताओ, अगर आपसे tan अल्फा का मान 1/3 दे दिया है, 1/√3 दे दिया है,
तो tan में 1/√3 किसका वैल्यू होता है आपको याद रखना है। तो tan में 1/√3 अल्फा का मान आपका आ गया 30 डिग्री। बीटा में √3 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है। अब आपसे पूछ रहा है कि cos अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, कुछ भी पूछ सकता है आपको, यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो हम उसका तुरंत आंसर करेंगे। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा मतलब 90, cos 90 का मान जो होता है वो हमारा होता है 0, तो आप यहाँ 0 कर सकते हैं। यहाँ पर साइन से पूछेगा तो साइन भी पुट कर सकते हैं, तो 30 माइनस 60 हो जाएगा, माइनस आपका 30, और -30 मतलब कि हो जाता है 1/2, साइन -30 1/2 होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके जो है ना एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस तरह का क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, प्रैक्टिस करके जाइए। और देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, आपको उम्मीद नहीं होगा कि एक सर्कल दे देता है और सर्कल में, और ये पूछ रहा है कि सर्कल के द्वारा सेंटर पर बनने वाला जो कोण है, यहाँ पर ये जो एंगल दे दिया है 35 दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा। तो अगर आपको मालूम है तभी बनेगा ये। अच्छा, इसका फिगर इस तरह से नहीं देगा, फिगर नहीं देगा, आपसे सीधे पूछेगा कि ए बी एक जीवा है और इसके द्वारा सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, इधर इसके द्वारा परिधि पर जो बना हुआ है यानी सरकमफेरेंस पर 35 डिग्री एंगल दिया, फिगर नहीं देता है, तो आपसे सीधा पूछेगा ए बी एक कोड है, कोड के द्वारा तो जो है ना सरकमफेरेंस पर बनने वाला एंगल 35 है, तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, तो भाई इसका जो एंगल बनता है इससे दुगना बनता है और वो हो जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री दुगना एंगल बनता है। तो ये कितना इजी लेवल क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा है आपको एग्जाम, ठीक है। हेलो 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 ठीक है, आवाज आ रही है, आवाज में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है, अगर आपके एग्जाम में और क्वेश्चन क्या है, एकदम आसान सा क्वेश्चन, हम इस पर वीडियो भी कई बार बना चुके हैं और आपका इस पर शॉर्ट भी कई बचा चुके हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x + 1/x का वैल्यू आपका दिया हुआ -2। अब भैया जैसे ही आपका x + 1/x का वैल्यू -2 है, दैट मीन्स x का वैल्यू -1 होगा, x का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो आपसे पूछ दिया है क्या, x⁻7 + 1/x⁻7 + 1 प्लस x² + 1/x²। अब आप देखिए आपसे ये पूछा हुआ है -1 का पावर 7 करिएगा, -1 का पावर 7 तो -1, -1 का पावर 7 तो -1, -1 का पावर 2 तो 1, अब इसका भी पहले वैल्यू 1, इस तरह से कैंसिल होके आपका आंसर दे देगा 0। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ। अब यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, यही नहीं पूछ सकता। अगर आपका क्वेश्चन है x + 1/x = -2, तो आपका जो वैल्यू होता है वो -1 होता है x का, और इसी कंडीशन में अगर आपका देता है इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 1 और 1 आप रखते, x का वैल्यू 1 आपका मिलता है। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार रटवाया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पर क्वेश्चन पूछा है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का बताइए। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होता है अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, इसका रेडियस बड़ी आर, इसका रेडियस छोटी आर, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को डी, और यह हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसको निकालने के लिए बोलता है तो हम लोग पढ़ते हैं √अंडर है ना d² माइनस बड़ी आर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर, यही होता है हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सारा कुछ दिया हुआ था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में, सारा कुछ दिया हुआ था, आपको बस आंसर करना था। आपका इसमें जो भी डाटा दिया हुआ था सीधा सीधा दिया हुआ था, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया था और रेडियस दे दिया था, और इसी से आपसे क्वेश्चन पूछा है। एक और क्वेश्चन पूछा है आपसे, कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। हम सिर्फ एडवांस सेक्शन की बात करें, और जो है हमारा जनरल सेक्शन है, जो जनरल मैथ का सेक्शन अर्थमेटिक वाला, वो काफी इजी और रहता है, इससे भी इजी। तो एडवांस सेक्शन में आप देखिए कि एक ट्रायंगल है और इसमें बोला है कि जी जो है हमारा सेंट्रॉइड है और इसका जो वैल्यू दे दिया है 14, और पूछ रहा है आपसे एडी। एडी मतलब ये माध्यिका का मान पूछ रहा है। आप बताइए कि ये जो जी जो है माध्यिका को कितना 2:1 में बांटती है, कितना में 2:1 में बांटती है।
तो ये 2:1 में बांटती है। तो एडी पूरा अगर पूछा है तो एडी का जो मान होगा, एडी का जो मान होगा ये पूरा क्या हो जाएगा, 2 = 14 दिया हुआ था, 1 = 7 हो जाएगा। तो पूरा कितना हो जाएगा, 14 और 7 21। रेशियो 2 = 14 तो 1 = 7, तो पूरा का वैल्यू पूछ रहा है तो पूरा का वैल्यू 21, और यही आपसे पूछा है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। और कुछ क्वेश्चन है देखिए, और क्या क्वेश्चन, मेंसुरेशन का कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि एक गोला है जिसका रेडियस 12 दिया हुआ है, जिसका रेडियस 12, एक छोटा गोला है जिसका रेडियस 6 है, बोल रहा है इसको पिघलाकर इसके कितने गोले बनाए जाएंगे, बड़ा वाला को पिघलाकर छोटे वाले कितने गोले बनाए जाएंगे। तो कभी भी नंबर पूछता है, क्या पूछता है, कभी भी नंबर, और सेम टाइप का चीज रहता है, जैसे सेम टाइप का पिघलाने की बात कर रहा है, तो ये गोला रहा है तो गोला है, अगर ये बेलन रहता तो ये बेलन, अगर शंकु रहता तो शंकु। तो क्या करते, इसके सीधे सीधे जो है रेडियस का क्यू का क्या कर देते हैं, रेशियो निकाल देते हैं। तो बड़ा वाला कौन सा है, 12, तो 12 का क्यू अब बटा 6 का क्यू, 12 का क्यू और 6 का क्यू को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 8, अंश क्या आ जाएगा 8। तो टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम जो टर्म हो जाएगा वो कितने छोटे छोटे गोले बनेंगे, 8 गोले बनेंगे। बड़ा वाला का जो है और ये छोटा वाला का रेडियस 12 है और इसका छोटा वाला का रेडियस 6 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 4/3 पाई आर क्यू ऐसे होता है, तो 4/3 पाई नीचे ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर यही होगा। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट से शॉर्ट समझेंगे क्वेश्चन। ट्रिक नहीं याद रखना है, कैलकुलेशन पर ज्यादा मेहनत करना होता है, कैलकुलेशन पर मेहनत कीजिएगा अपने आप आंसर आएगा। और वीडियो अगर ठीक अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक और कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि 1 + sin θ और cos² θ ये पूछा है। अब इसको तोड़ के आपसे पूछ रहा है कि ये सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा, और ये सिंप्लीफिकेशन का ये सिंप्लीफाई करना है, इसको है ना तोड़ना है। तो तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, cos² जो टूट जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये टूट जाता है 1 - sin² में 1 - sin² θ, यानी हो जाएगा 1 - sin θ और इंटू 1 + sin θ। 1 + sin θ देखिए कैंसिल होता है और आपका जो फंक्शन दे देता है 1 - sin θ, तो यही आपका आंसर है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। बस एक दो स्टेप का सिंप्लीफाई कीजिए और आपको सिंपल आंसर दे देगा, क्योंकि हमारा जो cos² का वैल्यू होता है 1 - sin² थीटा होता, और ये sin² थीटा यानी a² - b² के फंक्शन पर तोड़ दिए, ऊपर नीचे कट गया और आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन पूछा है। और क्वेश्चन है एक देखिए, एक दो क्वेश्चन आपका सिंपल वाला जो है वो दिया है कि जो है मैन और वुमेन के जो है कैपेसिटी का जो रेशियो दिया हुआ है 2:3, और कहता है दोनों मिल के जो काम करता है ना 25 दिन में करता है। बताइए, दोनों मिल के अगर काम करता है तो 25 दिन में, मैन और वुमेन मिल के काम करता है तो 25 दिन में, तो वुमेन कितने दिन में काम करेगा, तो वुमेन काम करेगा तो यानी 3 कैपेसिटी वाला पूछा है, तो 3 कैपेसिटी वाला को नीचे लिखिएगा, जिसके बारे में पूछ रहा है उसके कैपेसिटी को नीचे लिखिए, जिसके बारे में दिया हुआ है 3 और 2 5, यानी दिया हुआ है 5 कैपेसिटी वाला का 25, यानी 125/3 दिन आपको लगेगा किसको करने में, वुमेन को, और मैन को कितना लगेगा 125/2। ये भी क्वेश्चन पूछा है। कितना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है मैथ में, मतलब कि एसएससी अपना एकदम लेवल नीचे कर दिया। और एक क्वेश्चन आपका पूछा है, आप देख लीजिए, और कुछ टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। अब एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया है। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है आपका 1 km/h और वेलोसिटी ऑफ बोट दे दिया है आपका 4 km/h, है ना, 4 km/h। और आपसे पूछ रहा है टाइम कितना लग रहा है कहाँ पर जाने में, तो टाइम कितना लग रहा है, तो 21 किलोमीटर 21 किलोमीटर धारा के अपोजिट चलने में। तो 21 किलोमीटर धारा के अपोजिट चलेंगे तो एक तो है ना, हमको x - y के स्पीड से जाना पड़ेगा, और 45 किलोमीटर धारा के साथ चलेंगे तो दोनों को जोड़ के जाना होगा, यही हमारा टाइम लगता है।
21 किलोमीटर धारा के अपोजिट और 45 किलोमीटर धारा के साथ जाएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ से x माइनस वाई का मान देखिए, x माइनस वाई यानी ये दोनों को एक बार घटा लेंगे तो 21, एक बार घटाएंगे तो आ जाएगा 3 और एक बार जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 5। ये देखिए आ जाएगा 7 बार में और ये आ गया 9 बार में, और 9 और 7 16 होता है, 16 आवर आपको लगेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ रहा है और यही सब करके जाइए। और जितना भी नोट्स हम लोग दे चुके हैं तो नोट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए, बस 2 से 3 घंटा रिवाइज करना है नोट्स को, उससे आगे क्वेश्चन आपका नहीं रहने जा रहा है। और वही फिर से कहेंगे, आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि CHSL हो गया तो आगे प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, आगे MTS है, MTS के लिए भी प्रैक्टिस जारी रखना। जो प्रैक्टिस करेगा नौकरी वही पाएगा, बिना प्रैक्टिस नौकरी नहीं होने वाला। चाहे रिजल्ट आ जाएगा, नौकरी संभव नहीं है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद।